तो इसी बीच आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बड़ी खबर पंचायती चुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायत चुनाव को लेकर आ रही है कि स्थगित किए जा सकते हैं चुनाव, बैठक के बाद यह फैसला हो सकता है। तो आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि संवेदनशील जिलों में स्थगित करने पर फैसला लिया जा सकता है। शाम तक बड़ा फैसला होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जिस तरीके से पंचायती चुनाव बेहद नजदीक हैं, तो उसको लेकर आज शाम तक एक बड़ा फैसला होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो आपको बता दें कि चुनाव जो है, पंचायती चुनाव जो है वो स्थगित भी किए जा सकते हैं। पंचायती चुनाव को स्थगित करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि बैठक के बाद फैसले पर मुहर लग सकती है, फैसला सामने आ सकता है। संवेदनशील जिलों में चुनाव टाले जा सकते हैं, शाम तक बड़ा फैसला होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो आपको बता दें इस वक्त ये बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है, इस वक्त ये बड़ी खबर पंचायती चुनाव से जुड़ी हुई। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव लगातार चर्चा का विषय बने हुए थे, तो इसी बीच अब ये चर्चाएं और तेज हो गई हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है कि बैठक के बाद फैसला लिया जा सकता है कि पंचायती चुनाव को स्थगित किया जाएगा, संवेदनशील जिलों में स्थगित करने पर फैसला लिया जाएगा। और आपको बता दें बड़ी अपडेट कि शाम तक बड़ा फैसला होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, यानी कि कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में ये फैसला हम सभी के सामने होगा कि पंचायती चुनाव को लेकर क्या कुछ फैसला लिया गया है। जिस तरीके से लगातार पंचायती चुनाव को लेकर सरगर्मियां उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल की तेज थी, लगातार तमाम लोग जो है पंचायती चुनाव में होते हैं, तमाम प्रत्याशी जो हैं वो अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। लेकिन अब इस बीच ये बड़ी अपडेट, जिस तरीके से कोरोना काल जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत पर हावी हो रहा है, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आंकड़े भयावह डरावने होते जा रहे हैं। तो उसको देखते हुए सीधे तौर पर ये एक बड़ा फैसला कह सकते हैं कि पंचायती चुनाव को स्थगित करने की पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। और बैठक के बाद ये फैसला लिया जा सकता है कि पंचायती चुनाव को किस तरीके से करवाया जाएगा, किस तरीके से स्थगित किया जाएगा और किस तरीके से आगे की जो तैयारियां हैं वो यहां पर की जाएंगी। या ये भी हो सकता है कि शायद पंचायती चुनाव तय समय पर हो। लेकिन यहां पर बड़ी अपडेट, बड़ी खबर ये कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि पंचायती चुनाव को स्थगित किया जा सकता है। फिलहाल इन खबरों पर अभी मोहर नहीं लगी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप ये बड़ी खबर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव जो है वो स्थगित किए जा सकते हैं। संवेदनशील जिलों में चुनाव को स्थगित करने का फैसला आज शाम तक आ सकता है। शाम तक बड़ा फैसला होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जिस तरीके से लगातार तमाम प्रत्याशी जो है जो मैदान में उतरे हैं, उन्होंने अपनी कमर कस ली है, लेकिन यहां पर स्थगित करने की बात सामने आ रही है चुनाव को। तो वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी पंकज मंडल हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। पंकज जी, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर इंडिया न्यूज पर सामने आ रही है कि पंचायती चुनाव को आगे स्थगित किया जा सकता है, तो क्या कुछ कहना है इस पे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तरफ जहां कोरोना का संकट चारों तरफ फैल रहा है और स्थितियां बहुत गंभीर बनती जा रही है, जिसको लेकर कि तमाम लोगों ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, एक अनुरोध किया था, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया था कि इस कोरोना काल को देखते हुए चुनाव को स्थगित किया जाए। तो वही आपको बता दें कि इस मामले को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से एक बैठक आज की जाएगी और बैठक के बाद ये अहम फैसला लिया जा सकता है कि लखनऊ सहित तमाम जिले जहां पर संक्रमण का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा ही फैला हुआ है, ऐसे क्षेत्रों में चुनाव किस तरह से कराया जाए या किस तरह से न कराया जाए या स्थगित किया जाए, इसको लेकर बैठक होने के बाद ये फैसला आ जाएगा। जी और यहाँ पर पंकज सबसे बड़ी बात यह भी कि जिस तरीके से लगातार जो तमाम प्रत्याशी हैं वो भी तैयारियां कर रहे हैं और लगातार पंचायती चुनाव को लेकर आगे पीछे का मामला बना हुआ है, तो ऐसे में जो प्रत्याशी हैं उन तक जब ये खबर पहुंची तो उनका क्या कुछ कहना है, उनका किस तरीके से रिएक्शन है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि एक तरफ प्रत्याशी पूरी तरीके से तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन चुनाव कैंपेन में और जो लोग वोटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जिसपे कि हर परिवार का शख्स वोटिंग करने जरूर जाएगा। और ऐसे में अगर कुछ लोग पॉजिटिव वजह से सरकारी महकमे में जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो लोग वोटिंग डाले, जो तमाम जो अगर संक्रमित हो गए तो कहीं ना कहीं इस चुनाव के जरिए कहीं घर घर तक ना कोरोना पहुंच जाए, इसको लेकर एक अहम, जैसे लखनऊ के उमाशंकर दुबे ने इस पे शिकायत दर्ज की है, जिसको लेकर अब शाम को बैठक होगी। बैठक में जो विधि के लोग हैं, जैसे अधिवक्ता और जो निर्वाचन आयोग के जो नियम के लोग हैं, उनके साथ बैठक की जाएगी और बैठक के बाद ये अहम फैसला हो सकता है कि चुनाव को स्थगित किया जा सकता है। अब
फैसले के बाद, बैठक के बाद ही ये फैसला आएगा। अब देखने वाली बात होगी कि इस कोरोना काल में क्या ये फैसला लिया जाएगा, क्या चुनाव को स्थगित किया जाएगा या किस तरह से इसको निपटारा किया जाएगा, इसको देखने वाली बात होगी। जी आप पंकज, यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव को लेकर बात हो रही है, अगर चुनाव को लेकर बात करें तो क्या पंचायती चुनाव और क्या राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर बात की जाए? क्योंकि लगातार अगर देखें चुनाव तो अदर जो स्टेट्स हैं, जो दूसरी स्टेट है, वहां पर भी तो हो ही रहे हैं, वहां पर भी चुनाव जारी ही हैं। वहां पर क्या कोरोना का डर नहीं है? क्या वहां कोरोना का साया नहीं है? जी पंकज। तो तकनीकी खराबियों के कारण हमारे सहयोगी पंकज से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें बड़ी अपडेट कि पंचायती चुनाव जो है उत्तर प्रदेश के उनको स्थगित करने की जो पूरी तैयारी है वो कर ली गई है। अब प्रशासन ने अपनी ओर से कमर कस ली है चुनावों को स्थगित करने के लिए और संवेदनशील जिलों में चुनाव जो है वो स्थगित किए जा सकते हैं। शाम तक ये बड़ा फैसला होने की संभावना बताई जा रही है। बैठक होगी, अब बैठक में ये बड़ा फैसला लिया जाएगा और जल्द ही ये बड़ा फैसला आप सभी के सामने होगा। केवल कुछ घंटों का समय बाकी है, कुछ ही घंटों में फैसला हम सभी के, आपके और हमारे सामने होगा। फिलहाल तो इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।